राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, अजीर बिहारी, अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, तो उमेश मोहि परे अनुकूला, उमेश मोहि परे अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माथा, करणौ विशद राम गुण गाथा, करणौ विशद राम गुण गाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 आज जन्म धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणं शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। मैं कृत कृत भयं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजि राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणं शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जनों, आपने बालकांड में भगवान के विवाहोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। देखिए भगवान की हालांकि हर लीला, चाहे वो भगवान रोते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई भी लीला, चाहे युद्ध लीला है, भगवान की लीला का हमेशा आनंद लिया जाता है। और आनंद लेने का एक ही तरीका है कि हम उस लीला में सम्मिलित हों, तो आनंद का जो प्रकाष्ठा है ना, वो उच्चतम शिखर पर होती है। भगवान ने माता जानकी से विवाह करके अयोध्या वापिस आए, और माताओं ने और पूरे अयोध्या वासियों ने भगवान का भरपूर स्वागत किया। देखिए स्वागत का जो ढंग है ना, वो पहले के जो राम थे उनसे बदला हुआ था, क्योंकि पहले केवल भगवान थे, और अब जीवन में, सबके जीवन में, सब अयोध्या वासियों के जीवन में भक्ति स्वरूपा माता जानकी ने भी अपने कदम रखे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस प्रकार एक आदमी से आप डेली मिल रहे हैं, लेकिन जब तक उसके प्रति आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा, और जब प्रेम जागृत होगा, उस मिलने में और उस मिलने में बहुत भेद होता है, बहुत अंतर होता है। और आज तक भगवान राम को वो केवल अपना पुत्र, अपना सखा, अपना सब कुछ मानते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही भक्ति के साथ भगवान का पदार्पण हुआ है, जैसे ही जीव के जीवन में भक्ति आती है, तो उसका हर चीज को देखने का रवैया, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाया करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक जीव के मन
हृदय में भक्ति का प्राकट्य नहीं होता ना, तब तक वो इस संसार को भी नश्वर मान के चलता है, इस संसार को भी केवल एक सपना मान के चलता है। जिस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर इस संसार को सपना मान रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत हनुमान जी कहते हैं कि भाई ये सारा जो संसार है ना, ये मेरे स्वामी का ही स्वरूप है। इसके कण कण में, जर्रे जर्रे में मैं केवल और केवल अपने स्वामी का ही दर्शन करता हूँ। और इसी बात को लेकर तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भरत जी महाराज कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति का आई। भाई मैं तो उनका दास हूँ, लेकिन जो ये संपदा है ना, ये अवधपुरी की जितनी भी संपदा है उस पर केवल और केवल मेरे स्वामी का अधिकार है, और मैं उस संपदा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं उसको बढ़ा नहीं सकता तो मैं उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। और यही बात भाई हम पर भी लागू होती है जब हम देश प्रेम की बात करते हैं। जब हम देश प्रेम की बात करते हैं, ये नहीं है देश प्रेम कि हम सब उठकर यहाँ से जाएं और बॉर्डर पर अपना बलिदान दे दे, अपने अपने प्राण त्याग दे, बल्कि हम भारत के संविधान के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहे तो वो भी देशभक्ति कहलाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम अपने अधिकारों की बात करें तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी हमें निष्ठावान रहना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति भ्रातृभाव रखेंगे। ये हमारे देश का संविधान सिखाता है, ये हमारी निष्ठा सिखाती है भाई। ठीक उसी प्रकार जब भगवान के साथ में माता जानकी, भक्ति स्वरूपा माता जानकी आई तो सबका राम को देखने का नजरिया बदल गया, और सब विश्वामित्र जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि हे नाथ, ये सब केवल और केवल आपकी कृपा से। क्योंकि भाई जब तक संत की कृपा नहीं होती ना, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सर्व सुख कहानी, लेकिन उसको प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, बिनु सत्संग न पावे ही प्राणी। जब तक सत्संग में नहीं जाएगा जीव, तब तक भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और यही बात भगवान शंकर भी कहते हैं कि बार बार बर मांगू हसी देव श्री रंग। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार केवल एक ही वरदान मांगता हूँ, पद सरोज अनपानी, मैं आपके चरणों की अनपानी भक्ति, जो निर्भरा भक्ति होती है कि प्रभु मैं केवल और केवल आप पर निर्भर हूँ, ऐसी निर्भरा भक्ति। लेकिन प्रभु उसके साथ में मुझे केवल भक्ति नहीं चाहिए, उसके साथ में मुझे सत्संग भी चाहिए। भक्ति सदा सत्संग, क्योंकि सत्संग की नींव पर भक्ति रूपी महल खड़ा होता है। जिस प्रकार सत्संग संस्कारों पर खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति भी सत्संग की छोर को पकड़े रखती है, तब जाकर भक्ति फलीभूत हो पाती है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो माता जानकी के साथ भगवान राम अयोध्या में आए। कुछ समय बीत जाने के बाद दशरथ जी के मन में एक ख्याल आता है कि भाई मेरे जीवन में भगवान भी आ गए, मेरे जीवन में भक्ति भी आ गई, तो क्यों न मैं अपने इस मन रूपी अवध को, क्योंकि अवध तहाँ जहाँ राम निवासी और दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस वही होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है। बगैर सूर्य के प्रकाश के हम दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अवध का मतलब होता है जहाँ पर मन कर्म वचन से किसी प्रकार की हिंसा ना हो। और वो कहाँ पर होती है? जहाँ पर प्रेम रूपी राम निवास करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। राम प्रेम स्वरूप राम है। और जब एक बार किसी के मन में प्रेम प्रकट हो जाता है, ये वाला प्रेम नहीं भाई जो ये स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति,
कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ वो प्रेम पता नहीं कहां चला गया। स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो प्रेम किया जाता वो प्रेम नहीं, लेकिन जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तब जीव को पता चलता है कि भाई मैं अब तक जो देख रहा था वो तो है ही नहीं, क्योंकि कण कण में जर्रे जर्रे में उसको अपने स्वामी का दीदार होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नामदेव जी महाराज विठल जी से भगवान श्री कृष्ण से साक्षात बात किया करते थे, लेकिन एक बार उनको संगोष्ठी में जाना पड़ गया और वो कहते हैं ना कि संत का एक मौका ही पर्याप्त है जीवन परिवर्तित करने के लिए। संत की एक बात ही पर्याप्त है जीवन परिवर्तित करने के लिए। और वहां पर जब जाकर देखा तो वहां पर जैना देवी, जैना बाई सबको एक एक डंडा लगा रही थी, और जैसे ही नामदेव जी को डंडा लगाया नामदेव जी उछल पड़े, उनके क्रोध की सीमा नहीं रही, अपने आपे से बाहर हो गए और कहने लगे तू यहाँ पर संगोष्ठी करने के लिए नहीं बल्कि हम सबका अपमान करने के लिए बुला रही है। और जैना देवी के मुख से निकल पड़ा तू अभी कच्चा है। देखिए वो उस डंडे को भूल गया, उस मार को भूल गया, और उसके मन में क्या बात घर कर गई कि तू अभी कच्चा है और जाके अपने आप को पका, तब किसी संत संगोष्ठी में जाना। वो बात घर कर गई और वहां से दौड़ते हुए सीधे विठल जी के पास कि प्रभु मैं किस प्रकार कच्चा हूं, उसने मुझे डंडा लगाया, उसका मुझे कोई दुख नहीं रहा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उसने मुझे कच्चा किस प्रकार बोल दिया। और विठल जी बोल पड़े कि भाई जब तक तेरे जीवन में गुरु नहीं आएगा ना तब तक तू कच्चा का कच्चा ही रहेगा। और नामदेव जी ने गुरु की प्राप्ति की, और फिर देखिए जो विठल उसको अपने घर के मंदिर में दिखाई देते थे वही विठल उसको अब कण कण में जर्रे जर्रे में, यहाँ तक कि भूत में भी उनको विठल के दर्शन हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संत की पता नहीं कौन सी बात जीवन में क्रांति ला दे, कौन सी बात जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। और वैसे भी संत का संग तो भाई जिस पर वो कहते हैं ना खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। मैं भाई अनाप शनाप की बात नहीं कर रहा, ये इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि अब जो घटना अवधपुर में घटने वाली है ना वो संग का असर है भाई, संग का असर। कहते ही ने केवल एक संग छोड़ा, सत्संग छोड़ा और कुसंग की तरफ चल दी। विभीषण जी महाराज कहते हैं बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी दई विदाता। हे नाथ मेरे लिए यह भला होगा कि आप मुझे नरक में वास दे दीजिए, वो मेरे लिए भला होगा कि आप मुझे नरक में वास दे रहे हैं, उसके बदले कि मुझे दुष्ट का संग मिले, क्योंकि नरक में एक बार भोग भोगना पड़ता है और दुष्ट के साथ तो भाई कदम कदम पर भोगना पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन ये कथा भाई उन भगवान श्री राम की चल रही है जिनकी इच्छा के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। तेरी कृपा के बगैर हे मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। जिनकी कृपा से पत्ता के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, उन भगवान राम के साथ कोई कुचाली कैसे कर सकता जब तक उनकी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जब तक उनकी इच्छा नहीं हो उनके खिलाफ कोई कुचाली कैसे कर सकता, उनके खिलाफ कोई कैसे किसी के मन में भाव आ सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन ये जो 18 प्रकार के भाव है ना, जो प्रेम राग द्वेष इत्यादि जो ये 18 प्रकार के भाव हैं, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं।
सबके मन में बैठकर, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मैं सबके मन में हृदय में बैठकर और उनके मन में उनके कर्म के अनुसार भाव प्रदान करता हूँ। अब एक चोर को देखिए, चोर क्या सोचता है कि भाई आज अंधेरी रात हो और लाइट भी नहीं आए और मैं आराम से चोरी करके निकल जाऊं। जबकि उसके विपरीत अगर एक पुलिस वाले से पूछा जाए तो वो क्या सोचेगा कि भाई आज चोरी ही ना हो, आज अगर चोरी ही ना हो तो मेरा काम कुछ रहेगा ही नहीं, मुझे आराम से नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी भाव है ना, ये सब मुझसे प्रकट होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, बाजई बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावई, अब बेगी नैन फल पावई। अब भरत जी महाराज जो ननिहाल गए हुए थे, उनका आगमन दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भाई मेरे अंग फड़क रहे हैं। तो माता जानकी कहती हैं कि तुम्हें अब तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, शायद इसलिए तुम्हारे अंग फड़क रहे हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मेरे अंग अगर फड़कते हैं तो उनका केवल एक ही फल हो सकता है कि भरत का आगमन हो रहा है। सब साधन फल परम सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, ते फल कर फल दरस तुम्हारा। भारद्वाज मुनि कहते हैं भरत जी महाराज को कि सब साधन फल परम सुहावा, जितने भी हम सुकृत करते हैं ना, जितने भी हम साधन करते हैं, जितने भी हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, हम सत्संग इत्यादि करते हैं, उनका एक ही फल सुहावना एक ही फल हो सकता है, और वो है लखन राम सिय दर्शन पावा, कि उसके फल स्वरूप हमें भगवान राम, माता जानकी और लखन जी महाराज के दर्शन हो जाएं। लेकिन फिर उनसे पूछा गया, भारद्वाज जी से पूछा गया कि हे नाथ, ये तो हमारे सुकृतों का फल बता दिया आपने, लेकिन भगवान राम, लखन और जानकी के दर्शन का भी तो कोई फल होना चाहिए ना, उनका भी तो कोई फल होना चाहिए। हम भगवान के दर्शन करके आते हैं तो उसका भी तो कोई फल होगा भाई। हमारे सुकृतों के फल स्वरूप हमें भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन भगवान के दर्शन का भी तो कोई फल होगा। तो वहां पर भारद्वाज मुनि कह देते हैं कि तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। हे भरत जी महाराज, जब भगवान के दर्शन हो जाए ना, उसके परिणाम स्वरूप हमें संत के दर्शन होते हैं। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, कि कभी भी संत को मुझसे कमतर नहीं आंकना चाहिए, संत को हमेशा मेरे से ऊपर रखना चाहिए। राम ही सेवक परम प्यारा, क्योंकि राम को कोई और प्यारा नहीं है भाई, राम को केवल और केवल अपना सेवक प्रिय है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। आये हूँ बेगी नैन फल पावई, हाट बाट घर चली अवाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई, काली लगने भली कहती कबारा। पूजे विधि अभिलाष है हमारा कि भाई कल एक शुभ मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में भगवान कनक सिंहासन सिया समेता बैठे ही राम होई चित चेता, कि भगवान राम का कल राज्याभिषेक सिंहासन भगवान राम को मिलने वाला, और होई राम होई चित चेता। और जो हमारा चित्त चाहता, जो हमारा मन चाहता, वो हमारे मन की इच्छा पूरी होने वाली है। कल सिंहासन पर राम और माता जानकी को बिठाया जाएगा। सकल कहीं कब होई काली, सब इंतजार कर रहे हैं कल होने का। लेकिन भाई
कल कभी आता नहीं। जब वशिष्ठ जी महाराज से पूछा गया कि प्रभु कोई शुभ दिन, कोई शुभ घड़ी सोच कर बताइए कि कब हम राम को राज्याभिषेक करें, क्योंकि हम सब भी तो यही कहते हैं ना भाई, हम सब भी शुभ घड़ी का इंतजार ही करते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि अच्छे काम के लिए कभी शुभ घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई नवरात्रों में हमें रामचरितमानस का शुभारंभ करेंगे, हम फला दिन ये करेंगे, लेकिन भाई संत कहते हैं कि भाई इस काम के लिए, क्योंकि भाई भगवान का नाम लेने के लिए सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी काल कम नहीं है, कोई भी काल अच्छा नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कभी भी शुरू हो जाओ, जब तुम्हारा मन करे, सुबह दोपहर शाम, यहाँ तक कि रात को भी अगर तुम्हारी नींद उगड़ जाती है और भगवान का नाम लेने का तुम्हारा मन कर रहा है, रात के 2:30 बजे भी तुम शुरू हो सकते हो, क्योंकि भगवान ने इस चीज के लिए कोई विधान नहीं बनाता कि हम कब भगवान का नाम ले, बस मन होना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तिनी सोहाई न अवध बधावा, बो रही बंदिनी राती न भावा। तो कहते कि रात कब जाएगी, इस रात को भी अवध में, यानी कि सुअवसर जो हमें लगा है इसको सुहा नहीं रहा, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई सुख में तो हमें समय का पता नहीं चलता, लेकिन जब किसी का इंतजार करना हो या फिर दुख की घड़ी हो तो वो काटे नहीं कटते। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज कहते हैं ना कि प्रभु माता जानकी का तो एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा, क्योंकि वो दुख की घड़ी में हमें समय काटे नहीं कटता, लेकिन जब वही घड़ी सुख की हो तो हमें समय का पता भी नहीं चलता कि कब बीत गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन तभी एक घटना तुलसीदास जी और बताते हैं, शारद बोली विनय सुर करही, 12 बार पाए ले परही, कि सभी देवता मिलकर माता शारदा के पास, सरस्वती जी के पास जाते हैं और उनसे एक ही बात कहते हैं, विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, मातु करिया सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुरकाज। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। और देवताओं की तो वो कहते हैं कि भाई सभी मिलकर माता शारदा के पास जाते हैं कि ये माता अब आप ही हमारी रखवार हैं, आप हमारी खेवनहार हैं और हमारी विपत्ति में आप हमारी सहायता कीजिए। अरे कोई ऐसी कुचाली करिए कि राम जिनको आज कल युवराज बनाया जाएगा, उनकी पूरी की पूरी घटना क्रम को आप फेर दीजिए। जिस राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, राज्य के बदले उनको वनगमन हो जाए। और जिस रावण के सताए हुए हम इधर उधर भटक रहे हैं, उस रावण को भगवान जाकर उसके साथ युद्ध करे और उसको हराए, उसको मारे। इसलिए है माता कुछ ऐसा, देखिए देवता ये भूल गए कि भाई भगवान सबकी जानने वाले। फर्क ज्ञानी में और भगत में भी यही फर्क होता है। भगत केवल एक ही बात कहता है, जय विधिनाथ होई तुमोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ और जिस प्रकार मेरा भला हो वो आप कीजिए। वो कभी भगवान से मांगता नहीं, मुंह खोल के नहीं मांगता कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक ही बात रहती है, जय विधिनाथ होई तुमोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो, जिस काम में मेरी भलाई हो, प्रभु आप मुझे वही प्रदान कीजिए। तो ये कहते हैं कि राम जाहि बने राज तुझी होई सकल सुरकाज, कि राम राज्य को त्याग कर और वन को चले जाएं
और इससे क्या होगा, इससे हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। सुनी सुरभि ने ठाडी पछताही, भई सरोज विपिन हिमरात, पछताती भई सरोज विपिन हिमराती, कि देवताओं की विनय पुकार सुनकर माता सरस्वती पछता रही हैं कि मुझे बुद्धि की देवी क्यों बनाया गया, मुझे ज्ञान की देवी क्यों बनाया गया। आज माता सरस्वती इस बात को लेकर पछता रही हैं कि मुझे आज पछतावा हो रहा है कि मुझे बुद्धि की देवी होना ही नहीं चाहिए। न वो बुद्धि की देवी होती और न ये देवता आज मुझे आकर ये विनय पुकार करते कि जाकर किसी की मति को फेर दो। भाई सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहीं नहीं हो रही, मातु तो ही नहीं थोड़ी उखोरी। और फिर देवता देखिए माता को समझा बुझा रहे हैं कि माता आप ये काम कीजिए, लेकिन आपको कोई खोट नहीं लगेगा, आपको कोई खोट नहीं लगेगा। और माता को क्या कह रहे हैं, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, कि ये जो भगवान राम है ना, ये सभी भावों से ऊपर हैं। नहीं इनको प्रेम व्यापता, नहीं इनको द्वेष व्यापता, नहीं इनको ईर्ष्या व्यापती, इनको कोई भाव व्यापता ही नहीं। ये तो केवल भगत के भावों को पढ़कर भक्तों के वश में रहते हैं। तुम ही जानू सब राम प्रभाव, हे माता आप भगवान राम के प्रभाव को जानती हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। और फिर भी आप कह रही हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे उनकी स्वयं की इच्छा है, इसलिए हम आपके पास आए। इन्हीं भावों के साथ बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बोले आनंद कंद भगवान की। अनिश मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही सुंदर भाव चल रहे थे। विपत्ति हमारी बिलोक बड़े, मातु करे सोई आज, राम जाहि बन राज तज, होहि सकल सुर काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने आकर के प्रार्थना करी। देवता जो हैं वो भगवान राम से मानो ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर राजकाज में ना रहें, अपितु वन को जाएं और जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ है वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। कमाल तो ये है, जो देवता लोग हैं वो इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि उनके मन के अंदर बस एक ही मन में इच्छा है कि किसी प्रकार से राम को वन ना मिले, वन जाना पड़े और राजकाज ना मिले। यद्यपि देखा जाए तो स्वयं भरत जी महाराज और उसके साथ शत्रुघ्न जी, ये दोनों जो है अभी ननकाने में हैं, नाना के घर गए हुए हैं अपने, और कैकेयी प्रदेश जिसे कश्मीर कहते हैं वहां गए हुए हैं, और उनको गए हुए 12 वर्ष हो चुके हैं, 12 वर्ष हो चुके हैं। और यहाँ पर अयोध्या के अंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज तिलक होने वाला है। जब तक भाई ना आ जाएं तब तक ये कार्य क्या संपन्न हो सकता है? ये कार्य क्योंकि ये किस्मत की बात है, सब कुछ किस्मत से जुड़ा हुआ है। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के आगे चलता कोई ना जोर है, किस्मत के आगे चलता कोई ना जोर है, किस्मत के आगे चलता कोई ना जोर है, किस्मत के आगे चलता ना कोई जोर है, किस्मत के हाथों में सबकी ही डोर है, किस्मत के हाथों में सबकी ही डोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले
निराले मेरे भैया। किस्मत में है जो सुख का सवेरा, किस्मत में है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। ये किस्मत की बात है। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे जीवन के सुख आए, कष्ट कभी आए ही नहीं। हर आदमी चाहता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है। और ये भी सब जो लीला चल रही है वो उसी के ही तो साथ में चल रही है। यदि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मन में, क्योंकि भगवान राम के दो स्वरूप सामने आते हैं, रामचरितमानस के हिसाब से दो स्वरूप सामने आते हैं। एक तो मानव का, जो मानव है, जो भाई की भूमिका निभाता है, सखा की भूमिका निभाता है, और जो इस जीवन के अंदर जितने भी धर्म के अनुसार चलने के रास्ते हैं, मार्ग हैं, उन सब पर चलने की शिक्षा देते हैं, मार्ग बताते हैं। क्योंकि इस संसार के अंदर भगवान राम की लीलाएं ऐसी हैं जो जीवन में उतारने के योग्य हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं जो केवल मनन करने के योग्य हैं। वहां आप उन लीलाओं को कर नहीं सकते, वो केवल मनन के योग्य हैं। क्योंकि यदि आप किसी के घर से मक्खन चुराने जाएं, आप ये सोचें कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की थी, भगवान श्री कृष्ण मक्खन चोर थे, तो मैं भी माखन चुराने जाऊं, और अगर माखन चुराए गए ना तो फिर वहां पिटाई हो जाएगी। वो लीलाएं मनन करने के योग्य हैं, लेकिन भगवान राम की जो लीलाएं हैं ना, वो ऐसी हैं कि आपको जीवन में उतारने के योग्य हैं। उनको देखकर धर्म, क्योंकि जो रामायण है वो हमें हमेशा धर्म पर चलना सिखाती है, ऐसा सिखाती है ताकि जीवन के अंदर राम की तरह हम भाई बने, मित्र बने, सखा बने, और ऐसे ऐसे कार्य करें जो धर्म के अनुसार चलें। धर्म के ऊपर स्वयं चल करके दिखाया है श्री राघवेंद्र सरकार ने, सबका भला करो। क्योंकि जो हम कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है, यही तो संसार में जीने की कला है। आके इस संसार में जो बांट दिया धन, आके इस संसार में जो बांट दिया धन, आके इस संसार में जो बांट दिया अन्न, आके इस संसार में जो बांट दिया अन्न, अंत भले का ही होता अंत भला है, अंत भले का ही होता अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है, यही तो संसार में जीने की कला है। आके इस संसार में कर ली जो बुराई, आके इस संसार में कर ली जो बुराई, आके इस संसार में कर ली जो भलाई, आके इस संसार में कर ली जो भलाई, अंत भले का ही होता अंत भला है, अंत भले का ही होता अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है, यही तो संसार में जीने की कला है। संसार में जीना है तो उस कलाओं से जियो जैसे श्री राघवेंद्र सरकार ने जिया। अपने पूरे जीवन के अंदर कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि जी रामायण लिख करके चले गए, 10,000 वर्ष पूर्व, और उसके पश्चात राम जी का कब जन्म हुआ होगा, और उसके अनुसार, उस रामायण के अनुसार बिल्कुल उसी ही तरीके से, उसी को धर्म के अनुसार आचरण करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। तो ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार, क्योंकि वो ऐसे हैं कि उनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, समत्व है, समता का भाव है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित भागम, बाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र का नाम कहते हैं कि ना तो उनके मन के अंदर बन जाने का कोई दुख है, और ना ही राज जो मिलने वाला है, राज्य मिलने वाला है, ना ही उसका कोई सुख है।
मन में भी कोई भाव ही नहीं है, मानो निर्विकार है। क्योंकि जिसके मन के अंदर समत्व का भाव आ जाए तो फिर वो संत के बराबर हो जाता है। समत्व का भाव, क्योंकि जो संत होते हैं ना वो यही सिखाते हैं कि जीवन के अंदर सबके साथ सुख और दुख का आता ही रहता है। क्योंकि ये जीवन के अंदर ऐसा कोई क्षण नहीं है जब सुख आए और दुख ना आए, छाया हो और धूप ना हो, भय हो लेकिन प्रीति ना हो। ये सारी की सारी घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम इस जीवन के अंदर अगर आए हैं तो हमारा ये जीवन उस परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। क्योंकि कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के रघुनाथ ने कृपा की है, तभी तो हमें सत्संग मिलता है। हम प्रतिदिन इस सत्संग के डब्बे के अंदर आकर के बैठते हैं, क्या सुनते हैं? क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नवधा भक्ति के अंदर भगवान राम शबरी को उपदेश करते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मूर्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति जो है, जो दूसरा प्रेम है, वो सर्वप्रथम संतों के संग। यदि संतों के संग में रहेंगे, क्योंकि जीवन के अंदर शुद्ध भाव तभी आ सकते हैं जब हम संतों के साथ रहें। शुद्ध भाव तभी रहेंगे जब हम संतों के साथ रहेंगे, जब हम सत्संग के, जो सत्संग है, सत्संग के ही अंदर विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, लेकिन उसके साथ साथ जब विवेक हो जाए, लेकिन उसके साथ एक बात और भी है, बहुकाल की जय सत्संगा, तब हो यही भंगा। क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं, बहुकाल कीजिए सत्संगा, तब हो यही निज संशय भंगा। हमारे संशयों का जो निवारण है ना, वो तभी हो सकता है जब हम बहुत काल तक सुने, सत्संग सुनते रहे, लगातार उसके अंदर आते रहे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत थे सिल पर परत निशान। ये सारे के सारी जो बातें हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि हम सत्संग में लगातार आते हैं। केवल थोड़े समय के लिए आए और आकर के, कई बार लोग जो है, कई कवि हैं या कई ऐसे बड़े बड़े जो रामचरितमानस के ऊपर बोलते हैं ना, वो कई बार एक बात को बहुत बहुत बार बोलते हैं, और वो क्या है, और उसके अंदर वो आता है सुंदर कांड के जो आता है ना, कि उसके अंदर जो स्त्री है उसके बारे में जो पक्ष बोला गया है कि वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को कई लोगों ने कई बार बोला, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, उस अर्थ का अनर्थ कर दिया। क्योंकि इस अर्थ के अंदर क्या है, ढोल गंवार शूद्र पशुधारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना एक शब्द है, उसको कहते हैं पहचानना। कई बार हम शब्द बोलते हैं ना, क्या आपने उसे ताड़ लिया, कि मैंने उसे ताड़ लिया, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। ताड़ने का अर्थ होता है पहचानना। ताड़ने का अर्थ हम दूसरा ले जाते हैं कि पीटना, क्योंकि हमने डंडे से पीटा। उस ताड़ना को ताड़ना नहीं बोलते, ताड़ना बोलते हैं किसी को पहचान लेना। हाँ भाई, ये कैसा, ये बड़ा चालाक व्यक्ति है, मैंने इसे ताड़ लिया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने इसे ताड़ लिया। ये व्यक्ति जो है ना बहुत चतुर है, बहुत निपुण है, और इससे मैंने व्यक्ति को पहचान लिया। लेकिन जब इस शब्द के अंदर, चौपाई के अंदर आता ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो है, ये 5 चीजें हैं। ढोल को ताड़ने का अर्थ है, क्योंकि अगर जब तक संगीत हो और संगीत के साथ जिसको बजाने की बुद्धि ना हो, संगीत के अंदर कोई तबला बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, जब तक उसे बजाने की ताकत ना हो, बजाने की बुद्धि ना हो, शिक्षा ना प्राप्त की हुई हो, और वो ढोल को ऐसे बजाएगा लगेगा कोई अनाड़ी बजा रहा है। और लेकिन जब कोई संगीतकार बैठ जाए तबले ऊपर, और तबले जब बजाएगा ना, तो इतने सुंदर ढंग से बजाएगा कि जो नाचने वाला है ना, उसके पैर अपने आप ही उठने लग जाए, अपने आप उठने लग जाते हैं। इसलिए ढोल के साथ व्यवहार कैसा करना है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये एक व्याख्या मुरारी बापू जी ने की थी, बड़ी सुंदर व्याख्या की।
कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, कहते हैं गंवार किसे कहते हैं? जो बिल्कुल अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, जिससे माँ बाप ने शिक्षा दिलाई ही ना हो। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर हित कर सकता है सबका। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, मान लो किसी जंगल के अंदर रहता है और उसको क्या कहेंगे हम, क्योंकि वो उसे किसी से बोलना भी नहीं आता, उसे इस बात की शिक्षा ही नहीं दी गई किस प्रकार किससे व्यवहार करना है, कैसे किसी के साथ बोलना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गंवार है। इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर विद्या नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना गंवार है। तो उसके पश्चात एक तीसरा शब्द आता है पशु नारी। पशु नारी का अर्थ है पशु नहीं, पशुवत जिसका आचरण हो, जिस नारी का पशु के समान आचरण हो। घर में आते ही कलेश करे, पढ़ी लिखी ना हो और घर में आते ही कलेश करे, और बात बात में चाहे कोई बात करनी हो तो क्रोध से बात करे। तो जो ऐसा पशुवत जिस स्त्री का आचरण हो, उसको पहचानना चाहिए। क्षमा करें महाराज जी, जी। आपके चरणन में, जनता के चरणन में, इस चौपाई के अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी सब कुछ नहीं लिखे रहे हैं। लिखे रहे हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हे ढोल, जो दोनों टाइम कसता हूँ, ताड़ना इसको है, इसमें अल्पाहार लेना है, स्वल्पाहार लेना है। गंवार रूपी मन, मन से बड़ा गंवारा कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी मन को गंवारा कहा था। शूद्र किसी जात कास्ट कौम को नहीं कहा था, शूद्र इस क्रोध को कहा था, गुस्से को कहा था कि शूद्र रूपी क्रोध को मारना है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, बुद्धि पशु रूपी बुद्धि। एक आदमी एक सांप को भी लिए पकड़ रहा है, हाथी को दत दत कर रहा है, दौड़ रही है, शेर को इसे दिखा दे रहा है, खड़ा हो जा रहा है, इंसान ही है हमारे बीच में। तो बुद्धि रूपी पशु रूपी बुद्धि जो है, इसको मारना है। नारी रूपी, आप लोग जान ही रहे हैं, नारी तो माँ है और ढोल पूजा की चीज है। इन सबको कतई नहीं कहना कि ताड़ने की चीज है। नारी रूपी इच्छा, इच्छा से बड़ी नारी न कोई हुई है न कोई होगी। क्षमा करे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका अर्थ ये लिखा था, यही अर्थ होता है। दूसरा अनर्थ है, जो भी कहा जाए वो अनर्थ है। पहला अर्थ है कि ढोल रूपी पेट, जिनको दोनों टाइम कसता हो, दोनों टाइम खत्म है, उसी पेट का नाम न होता पेट, हम भाइयों को न होता भेंट। इसी ढोल के कारण भेंट हो रहा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने हर चीज पर्दे में रखा है। तो ढोल रूपी पेट, गंवार रूपी मन, मन से बड़ा गंवारा कोई नहीं। वो तो गंवार हमारे बाबा दादा कहते कहा करते थे कि गंवार जाता है, बोलावा चलो जब ना खवा हो जाए, पूरा गोबर लग जाए, घर आए खा टूट के कहीं जाता है ना, अच्छे घर के लड़का गंवार आ रहा है, पगला रहा है। तो गंवार को नहीं, ढोल रूपी पेट, गंवार रूपी मन, पशु रूपी बुद्धि, नारी रूपी इच्छा। जो हमारी पशु रूपी बुद्धि है, ये स्वावलंबन बड़े प्रभु की और बढ़े। और नारी रूपी इच्छा, जो हमारी नारी इच्छा है, इसको हमको अपने शरीर को ताड़, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शरीर ताड़ रहे थे ना, और समाज खड़े देख रहे थे। उसी सूद को लोग आज सूद कह रहे हैं। वो क्रोध है, वो गुस्सा है। आप क्रोध कर जाए, कदम गुस्सा कर जाए, अपने आप RPF है, DRP है, कंट्रोल है, आपको खुदे ले जाए, पहुँचाया ही नहीं, वो क्रोध के कारण है। तो हमने आपने ताड़ना है तो इन पे ताड़ना है, पेट रूपी, गंवार रूपी मन, पशु रूपी बुद्धि। अरे नहीं महाराज जी, माई की बड़ी कृपा, बोलना पड़ गया। भगवान की जय, बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कई बार हमारे मध्य में ऐसे ऐसे श्रोता बैठे होते हैं जो बहुत विद्वान होते हैं। उनके मन के अंदर जो है कई भाव आते रहते हैं, और उन भावों को भी सुनना ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने भाव होते हैं। जो अपने भाव सुंदर ढंग से व्यक्त कर सके, उसे ही वक्ता भी कहते हैं, उसे श्रोता भी कहते हैं। श्रोताओं के माध्यम से ही कई बार ऐसी बातें होती हैं कि जो वो अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, संस्कारों को पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके अनुसार ही वर्णन भी करते हैं। आइए, क्योंकि समय की मर्यादा है, कथा को यही विश्राम, त्रुटि के क्षमा, ऐसे आप सबसे प्रार्थना। आइए सब मिल करके आरती प्रारंभ करेंगे। और उसके साथ आज का जो प्रसाद आप सबके बीच में आया है, वो हमारे जो संचालक थे श्री आदर्श जी जैन, उनकी पुत्री का जन्मदिन है आज, और उसके उपलक्ष्य में ये प्रसाद आप सबके मध्य में आया है। और परमात्मा से प्रार्थना है कि वो उसकी आयु दीर्घायु करें, शिक्षा में आगे बढ़े और माता पिता के नाम को रोशन करें। ऐसे प्रभु छोड़कर प्रार्थना। बुरानंद कंद भगवान की आरती, श्री रामायण जी की